चलिए देखिए अब आप लोग एक्सरसाइज 1.3 राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो आपको पहले तो डेसिमल फॉर्म में लाना है इसको, फ्रैक्शन को, और बताना है किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। किस तरह का मतलब या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझना, दोनों वर्ड सुन लेना अच्छे से। एक तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है, किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग वो होगा जैसे अपन डिवाइड करते हैं और डेसिमल लगने के बाद 1 या 2 डिजिट के बाद आंसर आ जाता है आपका, मतलब डिवाइड आगे नहीं बढ़ता है, आंसर आ जाता है, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो और पॉइंट के बाद नंबर आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, वो ऐड नहीं हो रहा है डिवाइड आपका, तो वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ तो पता लगता जाएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके ही बताता हूँ मैं आपको। तो न्यूमरेटर जो होता है उसको आपको यहाँ अंदर की तरफ रखना है और ये डिनोमिनेटर आता है बाहर इस तरह से, ठीक है। अब 100 से छोटा नंबर है, डिवाइड तो आपको आता है, तो डेसिमल लग जाएगी और यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0। 100 3 ये हो गया आपका 300, ये तो कैंसल, ये 60 बच गया आपका। माइनस करते पता है ना, अब 60 पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 100 6 600, तो ये तो हो गया आपका पूरी तरह से डिवाइड। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट के बाद आंसर आ जाए, मतलब पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 0.36। ये रफ वर्क है आपका, ठीक है, तो आपको आंसर सीधे यहीं लिख देना इक्वल करके, क्या आंसर आया 0.36। और इसका टाइप जो है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो यहीं नीचे लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, किस तरह का ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसको देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, डिवाइड करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है। न्यूमरेटर जैसा मैंने बताया ऊपर होगा आपका यहाँ अंदर की तरफ, और ये 11 डिनोमिनेटर बाहर। ये ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं कि ये बड़ा नंबर है तो उसको अंदर कर दो 1 को बाहर कर दो, ध्यान रखना न्यूमरेटर हमेशा अंदर होता है। डिवाइड हो नहीं रहा है तो पॉइंट लगा दी, 0 कर दी। अब वापस से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो अब क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि पॉइंट लगी हुई तो 0 0 करते जाएंगे। अब सेकेंड टाइम में यहाँ 0 करना पड़ेगा, 0, और फिर यहाँ बढ़ेगी 0। 100 9 सॉरी 11 9 99, ठीक, क्या बच गया 1, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। अब एक और 0 बढ़ाने तो फिर 0 करना पड़ेगा, 0, तो यहाँ भी 0। 11 9 फिर 99, फिर आ गया 1, मतलब ये चलता जाएगा 0 9 0 9 0 9, ये क्या होगा, इस तरह से चलता जाएगा। तब क्या कर देंगे अपन, 0.09। अब या तो 09 करके और डैश डैश कर दो, या फिर इसके ऊपर अपन लगा देंगे बार, इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब होता है इसके ऊपर बार लगे, मतलब 0909 रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर इस तरह से लाइन खींचे, बार बोलते हैं इसको, तो 0909 चलता रहता है। अब ये चलता जा रहा है, ये एंड नहीं होगा कहीं भी, तो ये किस तरह का हो गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ऐसे ही ये थर्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही ये फोर्थ क्वेश्चन भी है। तो थर्ड और फोर्थ आप लोग ट्राई करें, ठीक है। 2 क्वेश्चन होगा, डिवाइड करना है। अच्छा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में करना आता है। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो 8 4 32, और ये 1 ऊपर वाला प्लस करते हैं, तो ये 33/8, ठीक है। तो अब इसको कर लेंगे आप लोग, 33 और यहाँ पर 8। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे आप लोग, 3 और ये 13, ठीक है। तो दोनों सॉल्व करें आप लोग, जो भी आंसर आता है बताना।